अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कफारा की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसके आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट जब सालार सलमान और निम्मी दोनों के पोल खोल देगा। वो न सिर्फ इनके भयानक और मकरू चेहरे बेनकाब करेगा बल्कि सलमान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहेगा, तुम तो मेरे पपिट हो, फिर दूसरों के इशारे पे कैसे नाच सकते हो। हम देखेंगे नाजरीन के सालार से सितारा को छोड़ने के बदले में भारी रकम वसूल करने के बावजूद सलमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो एक तरफ तो साहिबा के साथ मिलकर उसे अपनी और सालार की डील के बारे में बताएगा और कहेगा कि सालार ने सितारा को खरीदा है, और दूसरी तरफ वो सितारा को भी मुसलसल तंग कर रहा होगा जिसकी वजह से सितारा बहुत परेशान होगी। और ऐसे में जब किरण सितारा को फोन करेगी और उसको जेलस फील करवाने के लिए ये बात बता देगी कि जुहेब ने इसकी खातिर सलमान को थप्पड़ मारा है। ये बात सुनकर सितारा को माजी की सारी बातें याद आ जाएंगी कि किस तरह जुहेब ने इससे नफरत की और इस पर हाथ भी उठाया। उसे बहुत अफसोस होगा कि जुहेब आज किरण के लिए सलमान पे हाथ उठा सकता है, तो मेरे लिए क्यों इसने किसी पे हाथ नहीं उठाया, क्यों मेरी फेवर नहीं की, मुझ पे यकीन क्यों नहीं किया। किरण तो जुहेब की कजन सिस्टर है जबकि मैं तो इसकी सगी बहन हूँ, लेकिन जुहेब को कभी मेरा ख्याल नहीं आया, ना ही उसे कभी मेरा एहसास हुआ। माजी की बातें याद करके सितारा की आंखें भर आएंगी और बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो सालार जो सितारा से बहुत मोहब्बत करता है, वो जब सितारा को रोते हुए देखेगा तो इसके पास आएगा, उसके आंसू साफ करेगा और उससे रोने की वजह पूछेगा। तो सितारा उसे सारी बात बता देगी और ये भी बता देगी कि सलमान अभी भी इसे तंग कर रहा है। ये बात सुनकर तो सालार को सलमान पे बहुत गुस्सा आएगा और वो सलमान से दो दो हाथ करने इसके घर पहुंच जाएगा। वो सलमान को गिरेबान से पकड़कर गुस्से से कहेगा कि तुम तो मेरे पपिट थे, फिर तुम मेरी बीवी के खिलाफ किसी और के इशारों पर कैसे नाच सकते हो। सालार का अपने गिरेबान पर हाथ डालने से सलमान को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा, सालार ये तुम गलत कर रहे हो। तो सालार कहेगा, अच्छा तो मैं गलत कर रहा हूँ और तुम जो साहिबा के इशारों पे नाच रहे हो वो गलत नहीं है। तो सलमान अपनी सफाई में कहेगा, मैं नहीं गया था इसके पास, उसने मुझे खुद बुलाया था। सलमान की बात सुनकर सालार को मजीद गुस्सा आ जाएगा और कहेगा, तुम मुझसे पूछे बगैर मेरी मर्जी के बगैर इससे मिलने क्यों गए थे। अपने घर वालों के सामने अपनी इतनी बेइज्जती पे सलमान तिल मिला जाएगा और गुस्सा आ जाएगा उसे, और वो सालार से कहेगा, मेरी मर्जी, मैं जिससे भी मिलने जाऊँ, तुम कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। तब सालार असल बात की तरफ आते हुए कहेगा, मैंने तुम्हें सितारा से दूर रहने की कीमत दी थी, तुम मेरे पपिट हो, फिर तुम मेरी बीवी के खिलाफ किसी और के इशारों पे कैसे नाच सकते हो। वो एक जोरदार थप्पड़ सलमान के मुंह पे मारेगा तो सब लोग सालार को इस तरह सलमान को मारते हुए देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। नजमा बेगम भी तिलमिला जाएंगी। नजमा बेगम को, जो अभी तक इस बात से बेखबर थी कि सलमान ने सालार से सितारा से शादी न करने की कीमत ली है, अभी वो इसी शौक में ही होगी कि सालार के सलमान को थप्पड़ मारने से एकदम चौंक जाएंगी और तिलमिला कर सितारा के किरदार पर वार करते हुए कहेगी कि माना कि तुमने सितारा से निकाह कर लिया है और इस निकाह पर तुम इतना खुश हो रहे हो, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि इस तरह से तुम मेरे घर में आकर मेरे बेटे की बेइज्जती करो और इसे थप्पड़ मारो, और वैसे भी निकाह करने का ये मतलब तो नहीं कि सितारा के अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। तो सालार इनको आईना दिखाते हुए कहेगा कि वो गुनाह हमारे थे ही नहीं, वो गुनाह आपकी इस निम्मी के थे जो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, और कम तो आप भी नहीं थी, आप भी तो मुझे अपना दामाद बनाने के लिए बेचैन थी। वो अपनी बात खत्म करके सितारा का हाथ पकड़कर गुस्से से वहां से चला जाएगा, मगर जाते जाते निम्मी के सारे पोल खोल देगा क्योंकि नजमा बेगम और सलमान के साथ साथ वहाँ जोया और एहतशाम भी मौजूद होंगे और इनके सामने भी ये राज आ जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी कि एहतशाम की शादी में सितारा और सालार को बदनाम करने की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि निम्मी ने की थी। अब तो निम्मी बुरी तरह से फंस जाएगी क्योंकि अब एहतशाम को भी अपनी माँ और बहन के करतूतों का पता चल जाएगा और वो नजमा बेगम से कहेगा, देख लिया आपने अम्मी, सालार क्या क्या कर गया है। आप सब बातों का इल्जाम जोया पर लगा रही थी और जोया के भाई के साथ जबरदस्ती निम्मी की शादी करवाने हैदराबाद भी गई थी। एहतशाम की बात सुनकर जोया भड़क उठेगी और कहेगी, अम्मी आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं निम्मी की शादी अपने भाई से होने दूंगी। निम्मी अगर बाकिरदार भी होती तब भी मैं इसे अपनी भाभी ना बनाती, मगर अब तो ये किसी के लिए जान पे खेल जाती है और किसी के लिए इज्जत पे। ऐसी लड़की से तो खानदान में कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। नजमा बेगम जोया की बातें सुनकर गुस्से में लाल पीली हो जाएंगी, मगर एहतशाम की वजह से कुछ बोल नहीं सकेगी। वो उम्मीद और बेबसी से एहतशाम को देखेगी कि शायद एहतशाम जोया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर उसे चुप करवाए, मगर एहतशाम तो खुद अपनी माँ और बहन के कारनामे सुनकर पक चुका होगा। वो भला क्यों जोया पर हाथ उठाएगा, बल्कि वो तो खुद जोया का हाथ पकड़कर वहां से चला जाएगा। तो नजमा बेगम खा जाने वाली नजरों से निम्मी को घूरेंगी और निम्मी शर्म से नजरें झुकाकर आंसू बहाएगी। अब तो नजमा बेगम के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, इसीलिए अब वो कासिम के साथ निम्मी का निकाह करके जल्द अज जल्द इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगी।